हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी जो यूनिट है उसके एक्सरसाइज 3.6 में हमने रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले प्रोसेस को सीखा था। इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका 5th पार्ट पे हम आ चुके हैं। इससे पहले हम बाकी के 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। ये रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो प्रोसेस हमारी इस एक्सरसाइज में हमें जो मिला है उसमें जब भी एक्स और वाई जब भी हमारे वेरिएबल्स जो है डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो हमें रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले पार्ट को लगाना पड़ता है। इससे पहले तक हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए आए थे। यहाँ पे भी हमें उन तीनों में से कोई सा एक प्रोसेस लगाना पड़ेगा, लेकिन उन मेथड को लगाने से पहले हमें इन इक्वेशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने वाले पार्ट को हमने यहाँ पे सीखा है इस मेथड में, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स और वाई आने की वजह से हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। तो उससे पहले हम इसको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, किस फॉर्मेट में इसको बनाते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7x माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई ये जो आ गए हैं इसके वजह से ही हमें ये प्रोसेस लगाना पड़ रहा है। तो आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है। पहले फर्स्ट स्टेप में 7x जो है उसके अपॉन में आप एक्स वाई अलग से लिख दो, माइनस ये जो आपका 2y है इसके अपॉन में एक्स वाई आप अलग से लिख दो। ये मैंने एलसीएम की जस्ट रिवर्स वाली स्टेप करी है। अगर आपको यही फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलती 7x अपॉन में एक्स वाई माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई, तो आप एक्स वाई एलसीएम लेते और ऊपर आपका 7x माइनस 2y डायरेक्टली लिखा हो जाता इस तरीके से। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 जो आपका गिवन है। सेकेंड इक्वेशन में हमारी जो है 8x के नीचे आप एक्स वाई को अलग से लिखोगे प्लस 7y के नीचे एक्स वाई को अलग से लिखोगे। ये आपकी फर्स्ट स्टेप रहेगी जब भी आपको इस तरीके से x और y अपॉन में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग पहले लिख दोगे। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, जैसे x से x एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया। सेम x से x कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, y से y कैंसिल हुआ 1 टाइम्स। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन बच रहा है हमारा 7 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x इज इक्वल टू 15। ये हमारी दोनों इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम इसको अपॉन में जो हमारे x और y हैं उनको हम कुछ ना कुछ वैल्यू मानेंगे, क्योंकि जब तक ये हमारे डिनोमिनेटर में x और y चलते रहेंगे हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। तो हम उसके लिए पहले इसको एक और वे में अरेंज करेंगे। मैंने इसको इस तरीके से लिखा 7 इंटू 1 अपॉन वाई। एक्चुअली में ये 7 अपॉन वाई ही है। 7 का आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपको 7 मिलेगा, अपॉन में y मिलेगा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बताता हूं मैं जस्ट आपको। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज करा। सेम मैंने इस साइड भी 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। क्योंकि अब मैंने जब इसको प्रॉपर सेम बना लिया है तो मैं यहां पे इसको रिप्लेस करूंगा ए से और इस वाले पार्ट को मैं रिप्लेस करूंगा बी से। जब तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, अब इसके आगे 7 है, इसके आगे 8 है, तो ये अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होने के वजह से आप इनको डायरेक्टली नहीं मान सकते थे। इसलिए आपने 7 को अलग से आगे की साइड लिख दिया मल्टीप्लाई में और 1 अपॉन वाई आपने यहाँ पे लिया। सेम यहाँ पे भी आपने 1 अपॉन वाई बनाया और 8 को आगे लिखा, ताकि आप अब ये आपने जो 1 अपॉन वाई माना है इसको आप एक इक्वल लेके रिप्लेस करोगे। ठीक है, ये मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसका अपन यूज करेंगे बाद में। तो लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। ये दोनों मानते हुए हम इन इक्वेशंस में 1 अपॉन वाई की जगह पे ए लिखेंगे इन दोनों पॉइंट पे, सेम 1 अपॉन एक्स की जगह पे हम बी लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशंस किस फॉर्मेट में आ जाएंगी, यही मैं साइड में लिख लेता हूं। 7 इंटू 1 अपॉन वाई की जगह पे ए आ गया हमारा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की जगह पे बी आ गया हमारा।
इज इक्वल टू 5 जो हमें पहले से गिवन है। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है वो है 8 इंटू 1/y की जगह पे वापस मैंने a से रिप्लेस करा जो मैंने माना था, प्लस 7 इंटू 1/x को मैंने b से रिप्लेस करा और इक्वल्स टू का 15 वापस हमने सेम नोट डाउन कर दिया। ये आ गई हमारी दो इक्वेशंस। इनको हम नेक्स्ट पेज पे और लिख लेते हैं एक बार। 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस करने के बाद। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हम रिड्यूस करके अब हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऊपर आ चुकी है। पर अब हम जब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सॉल्व तो हमें वैल्यू मिलेगी a और b की, जो कि अभी हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले हम a और b को फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और फिर हमने जो पीछे माना है कि 1/y जो है हमारा a के इक्वल है और 1/x जो हमने माना है b के इक्वल, इधर ले जाके हम a और b की वैल्यू रखेंगे यहां से सॉल्व करके फाइंड करके। क्लियर है? अब हम एलिमिनेशन मेथड पे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे माइनस का 2b है, यहाँ पे प्लस का 7b है, तो मैं इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ। पर अगर मेरे को इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है तो ये b के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों में वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से आपको अलग ही समझ में आ जाएगा क्या अंतर होता है क्वेश्चन में। 7 7 जब 49 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और a ऐसा कैसा, माइनस 7 2 जब 14b इज इक्वल टू 7 5 जब 35। ये 7 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना है। तीनों जो पार्ट आपके हैं तीनों में आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपकी 2 का मल्टीप्लाई आपने 8a में किया तो 16a, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7b में किया तो 14b इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई आपने 15 में किया तो आपको मिलेगा 30। ये पार्ट सेम बनाना ही हमारा काम था नेक्स्ट स्टेप में, और हमने इसी वजह से इस वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करा ताकि यहां पे 14 आ जाए, और इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा ताकि यहां पे भी 14 आ जाए। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होने की वजह से हम इनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखेंगे, माइनस 14b इज इक्वल टू 35। उसके नीचे हम सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 16a प्लस 14b इज इक्वल टू 30। और हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो पार्ट हमारे बचे हैं 49a प्लस 16a इस साइड एंड इक्वल्स टू के उस साइड हमारे पास है 35 प्लस में 30। तो 49 और 16a हमारे एडअप होके बने 65a इज इक्वल्स टू 35 और 30, ये एक्चुअली 30 है, तो 35 प्लस 30 हमारा हुआ 65। देन a इज इक्वल्स टू 65 के पास अपॉन में ये जो 65 a के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ पे डिवाइड में आ गया और 1 टाइम्स कैंसिल कर गया इससे, तो आपकी a की वैल्यू यहां से आ रही है 1। अब आपका जैसे ही a निकल गया आप सबसे पहले b फाइंड करोगे, तो आपको जो दोनों इक्वेशन में से सिंपल लगे वहां पे ले जाके आप a की वैल्यू रख सकते हो। हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं 7 इंटू a की जगह पे हमने रखा 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 5। तो ये आपका 7 हुआ। अब ये जो 2b है मैं इक्वल्स टू के उस साइड ले जा रहा हूं, तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके ये हो जाएगा प्लस का 2b और 5 पहले से है वहां पे। अब इस 5 को हम इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे और वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 में से, तो हमें मिला 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2b। 7 में से हमारे 5 गए तो हमें बचे 2
और इक्वल्स टू में 2b है हमारे पास। अब ये जो 2b के साथ मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू b। 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, तो यहां से आपकी b की वैल्यू भी निकल आई है 1। जैसे ही आपके a और b आ गए हैं आप उन्हें ले जाके इधर दोनों जगहों पे रखोगे। अब हम इसको रेड पेन से करते हैं, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे एंडिंग वाला पार्ट है। आप x और y फाइंड करोगे तो 1 अपॉन में y इज इक्वल्स टू a आपका क्या आया है 1। आपने ले जाके यहां पे रखा, आपने y को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इज इक्वल्स टू यहां पे आपको मिलेगा y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y ही मिलेगा। y की वैल्यू आपकी आ गई है 1। सेम आप 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू b की वैल्यू आपकी जो 1 आई है उसको पुट करोगे और x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो x और y फाइंड करके लाने थे, जिसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि ये जो अपॉन में x और y आ गए हैं उनको रिड्यूस किस तरीके से करना है, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्योंकि जैसे ही हमने ये x और y वाले पार्ट को दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद x से x कैंसिल हुआ, यहाँ पे y से y कैंसिल हुआ। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी हमारे कैंसिल हुए, तो हमें इक्वेशंस इस तरीके से मिल चुकी थी। अब यहाँ पे भी अपॉन में y है, अपॉन में x है, तो इनको हमने रिड्यूस करके a और b के इक्वल मान लिया। 1 अपॉन y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू b, और इन्हें यहां से हमने a और b के टर्म्स में रिप्लेस करके इक्वेशन को सिंपल फॉर्मेट में बना लिया। अब हमारे पास ऊपर आ चुके हैं अल्फाबेट्स, जो हमारे अपॉन में चल रहे थे अल्फाबेट्स डिनोमिनेटर में, वो हम ऊपर ले आए हैं a और b। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूरा काम करेंगे। उसके लिए हमें इक्वेशन को सेम बनाना जरूरी है, तो हमने b वाले पार्ट को सेम बनाया। एक साइड हमारे पास -14b हमने जनरेट किया, एक साइड हमारा प्लस का 14b हमने बनाया, ताकि ये दोनों प्लस माइनस के 14b एलिमिनेट हो सके। और एलिमिनेट होने के बाद हमारी a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। यहाँ से जैसे ही हमें a 1 मिला, हमने ऊपर ले जाके इक्वेशन में रखी तो हमें b की वैल्यू भी 1 मिल गई उसके वजह से। और a और b जैसे ही हमने फाइंड कर लिए 1 और 1, हमने उन्हें ले जाके इस वाले पार्ट में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा तो हमें x और y की वैल्यू 1 और 1 मिल गई थी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू सेम आ गई है। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में भी सेम हो सकती है या फिर अलग अलग हो सकती है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि दोनों की वैल्यू 1 कैसे आ रही है। बिल्कुल आ सकती है दोनों की वैल्यू सेम। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको ये पूरा रिड्यूसिंग वाले पार्ट में या फिर एलिमिनेशन वाले पार्ट में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हम उन डाउट्स को क्लियर करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।